एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार ये हमारी फिर से वीडियो है। ये हमारी वो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बात करते हैं कि हमें स्टडी से हट के और क्या करना चाहिए हमारे उस दिन जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका उस दिन का रूटीन क्या होना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, ठीक है, फिर वहाँ पहुँच कर क्या क्या करना चाहिए। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने आप को जब उस सीट पे जाके बैठ जाएं एग्ज़ाम सेंटर पे, फिर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें उस 60 मिनट के लिए, और 60 मिनट का क्या इफ़ेक्ट होता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और इस थर्ड वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जो आपको रफ पेपर दिया जाएगा और क्या रफ पेपर का पूरा इशू रहता है, मैं उस बारे में बात करूंगा कि एक मिलता है, दो मिलते हैं, तीन मिलते हैं। ठीक है, तो रफ पेपर को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको उसे रखना है और कैसे आपको उसको काम में लाना है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, आप अगर एसएससी की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, तो आप सबसे पहले जाएंगे, वो आपको एक पेन और एक रफ पेपर पकड़ा देते हैं। ठीक है, आप बैठ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका एक रफ पेपर फुल होता है और दूसरा रफ पेपर आप लेते हैं तो आपका टाइम जाता है उसमें। ठीक है, और अगर आपका टाइम जाएगा और वो भी 1 घंटे के पेपर में, तो वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको दूसरा पेपर ना लेना पड़े। ठीक है, अगर आप लेते हैं तो या तो आप कोशिश करिए कि आप देखिए, आप मांगेंगे, फिर वो आएगा, फिर वो देगा, या तो पहले भी मांगेंगे, आपको कहने वहने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और आपके 2-3 मिनट चले जाएंगे, और हम इस एग्ज़ाम में 2 से 3 मिनट भी नहीं अफोर्ड कर सकते गंवाना। ठीक है, तो दूसरे पेपर की तो मिल जाएगा, पर सोचिए मत दूसरे पेपर की, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरा पेपर मिलना मतलब 2-3 मिनट हमारे जाना, मतलब कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमारे छूटेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब 7 से 8 नंबर हमारे जाएंगे, और 7 से 8 नंबर जाना मतलब हमारा सिलेक्शन होना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि सेकंड पेपर को नहीं अफोर्ड करना है। दूसरा, देखिए, आपको पेपर मिला, एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने में लग से 5 से 10 मिनट बाकी हैं मान लीजिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यार कोने में रोल नंबर लिख लेना है आपको, क्योंकि वो रोल नंबर लिखना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि यार रोल नंबर लिखिए, तो आपको इधर कोने में, जस्ट कोने में रोल नंबर लिख लिया। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि पूरा पेपर कैसा है। ये देखिए, मान लीजिए, देखिए ये पूरा पेपर है। ठीक है, तो आपने क्या करा है कि यहाँ पर तो ये लिख दिया है। ठीक है, और इतने ऊपर से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको अल्फ़ाबेट से लिखने हैं। अल्फ़ाबेट्स क्यों लिखने हैं, मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या बैठेंगे, तो कुछ लोग होते हैं जो रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं, या कुछ लोग होते हैं यार जो मैथ अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं, सबका अपना अपना होता है। पर अगर कोई रीजनिंग या मतलब कोई भी अटेम्प्ट कर रहा है, वो रीजनिंग तो करेगा, और रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का जो पैटर्न होता है उसके ऊपर आते हैं, और अगर आप उसके क्वेश्चन अगर आप करें, तो देखिए, हर किसी को नंबरिंग याद नहीं होती पूरे अल्फ़ाबेट्स की, ए से लेकर जेड तक। कुछ नंबर्स याद होते हैं, शुरुआत के 4-5 और लास्ट के 4-5 लोगों को याद होते हैं, उसके अलावा लोगों को याद नहीं होते पूरे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो पहले से ABCD आपको लिख के चलनी है। ठीक है, कैसे लिखनी है, देखिए, ए यहाँ से शुरू करना है आपको। देखिए, ए यहाँ से आपने शुरू कर दिया, और ऐसे ही जाएगा, लाइन आपकी ऐसे ही जाएगी, और एम एम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 13 हमारे हो गए। उसके बाद क्या करना है, आपको यहीं नीचे से शुरू करना है। देखिए, NOP, अब आपको बिल्कुल मतलब मैचिंग करनी है। देखिए, M के नीचे N, L के नीचे O, और ऐसे लेके फिर रिवर्स में जाना है आपको Z तक। इस ऐसा क्यों लिखना है, इसका एक रीज़न है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो क्या होता है, देखिए, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, अपोजिट नंबर पूछे जाते हैं, कि अगर मतलब D यहाँ पर है, साथ में भी W दे दिया, और पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा कि यार यहाँ से ये चौथा नंबर है तो लास्ट से चौथा नंबर, यहाँ से 7वां नंबर तो लास्ट से 7वां नंबर। तब क्या होगा, आपको अगर आप सीधे सीधे लिख देते तो आपको ढूंढना पड़ता। ठीक है, पिछले से देखना पड़ता है। यहाँ पर आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे वाला नंबर उसका अपोजिट नंबर है।
11 का अपोजिट 16 है, 10 का अपोजिट 17 है, 9 का अपोजिट 18 है, 8 का अपोजिट 19 है, 7 का अपोजिट 20 है। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट अपोजिट चल रहे हैं। उससे क्या है, आपका पैटर्न्स में हेल्प मिलेगी, आपको जल्दी होंगे। ठीक है, तो कभी भी आप अल्फ़ाबेट्स लिखें तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से ही लिखने हैं, ये आपको याद रखना है और ऊपर लिख देना है बिल्कुल कोने में। और देखिए, अगर आप लिखें तो एग्जामिनर को ना पता चले कि आपने ये लिख लिया है। ठीक है, ये कोशिश करिएगा, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं यार, तुम अगर पहले कुछ लिख लो ना तो थोड़ा हल्ला मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार पहले लिखना अलाउड नहीं है, ये नहीं है। तो एग्ज़ाम अगर शुरू होने ही वाला है, जस्ट मतलब हाँ कि यार होने वाला है, तब तक आप धीरे धीरे करके पूरा लिख लें और लिखने के बाद पेपर को पलट के रख दें। ठीक है, पेपर को पलट के रख दें। उससे क्या होगा, उसको नहीं पता चलेगा, जो आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद आपको क्या करना, मान लीजिए आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपका हो गया, अब एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो आप कभी भी देखिए, लोग ये नहीं करते, मैं फिर से इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं यार, लिखना स्टार्ट किया, सीधे एक क्वेश्चन पहले यहाँ कर लिया, फिर एक क्वेश्चन यहाँ कर लिया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ कर लिया, फिर एक यहाँ कर लिया, फिर एक ऐसे यहाँ कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, कभी यहाँ कर लिया, कभी यहाँ कर लिया। तो ऐसे मत करिएगा, ऐसे मत करिएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको क्या करना है, जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो आपको हमेशा पेज बचाने के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा इस रफ पेपर का एग्ज़ाम में, क्योंकि यही हमें पास कराता है और यही हमें फेल कराता है। ऐसा नहीं है कि हमारी नॉलेज काम आती है, देखिए हमारा अटैम्प्ट करने का तरीका भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वो भी हमें पास कराता है। और कैसे करना है आपको, अगर आपने करना स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये भर जाए, उसके बाद यहाँ करिए। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ करिए, मतलब मैक्सिमम यूज़ करिए, बिल्कुल ऐसे चलते चले जाइए। ठीक है, बिल्कुल पास पास, जिससे क्या है आपका पेपर वेस्ट ना हो। बिल्कुल आपको बिल्कुल मतलब आस पास ऐसे लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, ऐसे बिल्कुल पास पास लिखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही बिल्कुल मतलब छोटा छोटा, जितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा करने की कोशिश करिए। ठीक है, और फिर जैसे ही आपका पेपर खत्म हो तो आपको अगले पेज पे आ जाइए। ठीक, अगले पेज पे भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ऊपर रोल नंबर वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पीछे पेज पे। और देखिए, बॉल पेन को यूज़ करेगा, जेल पेन यूज़ मत करेगा, क्योंकि बॉल पेन थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ कर देता है आपकी, अगर कंपेयर करें हम जेल पेन से। ठीक है, तो जेल पेन यूज़ मत करिएगा, सिर्फ बॉल पेन यूज़ करेगा। पेंसिल वगैरह भी यूज़ मत करिएगा, सिर्फ बॉल पेन, वो भी डार्क ब्लू वाला या फिर आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी रफ पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक, और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अब नेक्स्ट में हम क्या बताएंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो भी हमारी आएगी उसमें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसा, कि हमारा वो 60 मिनट में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, क्या हमें उस वहाँ पर अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन से सेक्शन अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये सब उसमें हम देखेंगे। ठीक, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि टाइम कितना बचा है। देखिए, अगर मैं बात करूँ एसएससी सीपीओ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 30 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं उसके एग्ज़ाम। ठीक है, 30 से लेकर लगभग 7, 8, 10 दिन तक चलेंगे वो। ठीक, और अभी से अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, कोई बिल्कुल नया सब्जेक्ट स्टार्ट मत करिएगा। ठीक, ये मैं एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बता रहा हूँ। नया सब्जेक्ट का मीन, अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिसमें कोई डाउट्स है उनको क्लियर करिएगा। ठीक, आपको जैसे बाई चांस मान लीजिए पूरा मेंसुरेशन नहीं आता और आपकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक है, पर कुछ जगह आपको प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करिए। मेंसुरेशन में देखिए क्या करिएगा, सिर्फ जो फॉर्मूले हैं ना आप उनको याद कर जाइए। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, सिर्फ सारे फॉर्मूले याद कर जाइए, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारा मेंसुरेशन, सारा एडवांस में सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूले याद करिए और आपका काम बन जाएगा।
ठीक है, नई चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टाइम बहुत जाएगा। ठीक, तो यही मेरी आज की आपके लिए वीडियो थी, जो मुझे लगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि रफ पेपर आपको कितना हमारा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में हमें पता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो यार रफ पेपर में कहाँ लिखूँ मैं, बताइए, यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।